प्रिय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कर्मों का खेल अत्यंत गहरा और प्रभावशाली होता है। यह विश्वास के अनुसार हमारे कर्म हमें उसके फलों तक पहुंचाते हैं। कर्मों का ये खेल हमें सही या गलत का अंतर समझाता है और हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है। गीता में नित्य कर्म, नियमित कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, और सबसे अहम प्रश्न कि कर्म क्या और किसे कहते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वो इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वो सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां है जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। शिक्षा। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं ये क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वो दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वो समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे।
मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वो तो कितने दयालु है। कहते हैं हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। पूरी वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।